अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़िर, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट अदालत में जो शराब असला बरामदगी का जो मुकदमा है, इस केस की समाअत का अहवाल और अदालत का फ़ैसला, ये डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनके हेडलाइन, जिनके टाइटल थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, फिर उन ख़बरों की तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़िर, अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ जो 2016 में इस्लामाबाद के थाना बाराकू में असलहा और शराब बरामदगी का जो मुकदमा दर्ज किया गया, 8 साल से पेंडिंग चले आ रहे इस मुकदमे में अदालत की तरफ से गंडापुर को नोटिस किया गया था कि पेश होके अपने दिफा का सेक्शन 342 का बयान कलमबंद करवाएं। अदालत ने एक तारीख दी, दूसरी तारीख दी, तीसरी तारीख दी। अल्टीमेटली गंडापुर साहब अपनी लीगल टीम के साथ अदालत में पेश हो जाते हैं। पेश होने पे उनके अरेस्ट वारंट अदालत वापस ले लेती है और उनसे पूछा जाता है कि अपनी मर्ज़ी की तारीख बता दें कि कब आप अपना सेक्शन 342 का स्टेटमेंट कलमबंद करवाएंगे। गंडापुर साहब तारीख बताते हैं, अदालत उस तारीख तक केस की समाअत को मुलतवी कर देती है। गंडापुर की यकीन दहानी पे आइंदा की तारीख मुकर्रर होती है, लेकिन गंडापुर साहब उस तारीख पे हाज़िर नहीं होते, गैर हाज़िर रहते हैं और सेक्शन 342 का स्टेटमेंट जो टाल मटोल से गंडापुर साहब काम ले रहे थे, एक मर्तबा फिर वो बयान कलमबंद नहीं हो पाता। अदालत की तरफ से फिर गंडापुर का अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है, नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी किए जाते हैं। गंडापुर फिर पेश नहीं होते। 21 जुलाई को अदालत समन करती है, बुलाती है, लेकिन 21 जुलाई को बताया जाता है कि चूँकि इलेक्शन हो रहा है सेनेट का, तो 22 की तारीख मुकर्रर हो जाती है। 22 को गंडापुर साहब इंटरनेट की ख़राबी के बायस, सर्विस में खलल के बायस अपना बयान कलमबंद नहीं करवा पाते। अदालत आखिरी मौका देती है कि गंडापुर वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए थे, लेकिन चूँकि इंटरनेट की सर्विस दुरुस्त नहीं थी तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि गंडापुर अपना बयान कलमबंद करवाना चाहते हैं। तो अदालत गंडापुर को आखिरी मौका देती है कि 24 जुलाई को वो अपना बयान कलमबंद करवाएं, तहरीरी तौर पे दे दें, वीडियो लिंक के ज़रिए रिकॉर्ड करवा दें, या फिर बेहतर ये होगा, अच्छा ये रहेगा कि अगर गंडापुर अदालत में पेश होकर अपना बयान कलमबंद करवाएं। अब आज के दिन गंडापुर साहब को बुलाया गया था, गंडापुर साहब नहीं आए। सबसे पहले तो गंडापुर साहब की टीम, राजा ज़हरुल हसन साहब पहुंचते हैं, अदालत लगती है, केस कॉल किया जाता है। गंडापुर के वकील अदालत को बताते हैं, जज साहब के सामने ये दरख्वास्त करते हैं कि गंडापुर साहब को आज की हाज़िरी से इस्तिस्ना दे दें। और आज अदालत में खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल शाह फैसल साहब पेश होंगे। अदालत केस की समाअत में कुछ देर का वक्फ़ा करती है। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा जब अदालत पहुंचते हैं तो केस दोबारा कॉल होता है। तो शाह फैसल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा अदालत से ये कहते हैं कि वज़ीर आला को इस्तिस्ना दिया जाए, चूँकि KPK में अमन के हवाले से ऑल पार्टीज़ का एक जरगा, जिसमें मुल्क भर से अमायदीन शिरकत कर रहे हैं, गंडापुर साहब उस इजलास में शरीक हैं। लेकिन उसमें जो अहम बात की एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने, यानी आज अगर मसरूफियत है तो कल की तारीख मांग लेनी चाहिए, परसों की तारीख मांगनी चाहिए। लेकिन एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि आप सितंबर की तारीख दे दें, यानी जुलाई नहीं, पूरा अगस्त नहीं, अगस्त के आगे सितंबर की तारीख मांगी गई। तो जज साहब ने एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा से कहा कि हमारा ऑर्डर आप देख लीजिएगा, हमारे आज के अदालती समाअत के ऑर्डर का इंतज़ार कीजिएगा। ये कह के अदालत बर्खास्त हो जाती है। अब इस कार्रवाई के बाद मैंने जो इस केस को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं उनसे रब्ता किया तो ये पता चला, यानी रब्ता मैंने इस सवाल पे किया कि जज साहब आज क्या ऑर्डर फरमाने जा रहे हैं, क्या जज साहब आज फैसला सादिर फरमा देंगे। तो सहाफ़ियों का कहना था
कि जज साहब बड़े नरम दिल इंसान हैं, हो सकता है कि एक मौका और दे दिया जाए। लेकिन कुछ सहाफ़ियों का कहना था कि ये जो सितंबर की तारीख मांगी गई है, अगर बोनाफाइडी होती तो कल की तारीख एडवोकेट जनरल कह सकते थे, अगले हफ्ते की तारीख मांग सकते थे, अगस्त के पहले हफ्ते का, दूसरे हफ्ते का कह सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक लंबी तारीख मांगी गई, तो इससे अदालत ये तासुर ले सकती है कि गंडापुर साहब अपना सेक्शन 342 का बयान कलमबंद नहीं करवाना चाहते। तो हो सकता है कि जज की तरफ से जो गंडापुर साहब हैं, शराब बरामदगी, असला बरामदगी के केस में उनका जो दिफा है उसको क्लोज़ कर दिया जाए। ये ऑप्शन मौजूद है कि गंडापुर का दिफा का हक अदालत ख़त्म करती है, वकला दलाइल दें। लेकिन साफ़ियों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि दिफा का हक क्लोज़ करने के साथ जज साहब की तरफ से कोई फ़ैसला भी सादर फरमा दिया जाए। तो आज की अदालती कार्रवाई में अदालत का क्या बड़ा फ़ैसला है इस तस्तना की दरख्वास्त पे, सितंबर की अगली तारीख देने पे, गंडापुर की अदम हाज़िरी पे, तो ये कुछ ही देर के बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अदालत क्या फ़ैसला करने जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जायज़ जैसे जो इमरान खान साहब की एहतजाजी तहरीक है 5 अगस्त तक नुक्ता अरूज तक लेके जाना है उसको, PTI के दावे के मुताबिक, इमरान खान के दावे के मुताबिक या इमरान खान के हुक्म के मुताबिक, कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि अदालत से कोई फ़ैसला आए और उस पर फिर नरेटिव बनाया जाए कि देखें गंडापुर के ख़िलाफ़ अदालत ने ये फ़ैसला दे दिया, गंडापुर को भी अदालत के ज़रिए सियासी इंतकाम का निशाना बना लिया गया। तो मेरे ख़्याल से अदालती फ़ैसला जो भी होगा, लेकिन अगर ख़िलाफ़ फ़ैसला आया तो इस किस्म का बयानिया बनाने की ज़रूर कोशिश की जाएगी। अगली खबर नाज़रीन शहबाज गिल साहब के हवाले से, तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती साहब, जिनका नाम है कोहिस्तान बिलियंस स्कैंडल्स में, जिसमें नैब की तरफ से एक मरतबा फिर आज़म सवाती को तलब कर लिया गया है, जिन पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपना जो बंगला है वो 60 करोड़ का फ़रोख्त किया है। बंगले की इतनी मालियत नहीं थी जितनी मालियत का उन्होंने ये फ़रोख्त किया है। ये नैब का इल्ज़ाम है, हम सिर्फ नैब का इल्ज़ाम दोहरा रहे हैं। तो शहबाज गिल ने भी अपने वीडियो लॉग में यही बात की कि इतना महंगा बंगला आज़म सवाती साहब ने कैसे बेच दिया, क्योंकि इस स्कैंडल में बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, बड़ी करप्शन की और मुनज़्ज़म प्लान करप्शन की बात की जा रही है। तो उस पे आज आज़म सवाती साहब ने एक 9 मिनट का वीडियो लॉग किया और उस वीडियो लॉग में आज़म सवाती साहब ने शहबाज गिल से कहा कि तुमने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं, मन घड़त इल्ज़ामात लगाए हैं, तुम ब्लैक मेलिंग कर रहे हो, तुम आस्तीन के सांप हो, अपनी गलती पे बेहुदा बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने पे माफ़ी मांग लो। लेकिन जो अहम बात आज़म सवाती ने की वो ये था कि ये शख्स शहबाज गिल वो है जिसने पुलिस के हिरासत में इमरान खान के ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सेस को वो बातें बताईं, इमरान खान को धोखा दिया, इमरान खान पे लंका ढाई, वो बातें सिक्योरिटी फोर्सेस को बताईं जो इमरान खान के फरिश्तों के इल्म में भी नहीं थी। और क्वेश्चन किया शहबाज गिल को कि आप किसके एजेंडे पे काम करते हुए व्लॉग करते और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हो। आज़म सवाती ने कहा कि ये जो शख्स है शहबाज गिल, जो कि चपरासी बनने के लायक नहीं था, उसको इमरान खान ने अपना चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तैनात किया था। अब ये जो आज़म सवाती साहब ने बात की ना कि शहबाज गिल चपरासी बनने के लायक भी नहीं था, तो इमरान खान ने उसको अपना चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बना दिया। इमरान खान ये बात शेख रशीद के बारे में भी कहते थे। इमरान खान ने शेख रशीद को वज़ीर दाखिला बनाया, वज़ीर रेलवे बनाया। इमरान खान ने शहबाज गिल को, जिसको आज़म सवाती कह रहे हैं कि चपरासी बनने के लायक नहीं, उसे इमरान खान साहब ने अपना तर्जमान भी बनाया, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी बनाया और पंजाब काबीना में भी उनको शामिल किया। लेकिन शहबाज गिल साहब की नाज़रीन एक वीडियो मेरे पास है जिसमें वो मेरे मुतल्लिक बात कर रहे हैं। अब शहबाज गिल साहब, जिसको आज़म सवाती चपरासी कह रहा है, मुझे क्या कहते हैं ये ज़रा आप खुद सुनिएगा। एक जरा दर्जा चाहरम दे जरा थल्ले दे टाउट ने इन्होंने ट्वीट किया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हुण बहुत चीकां कढवाएंगे। वो कहते ने पहला जिहड़ियां चीकां कढवाइयां ने ना, अच्छा ये अब उसकी आगे तशरीह वाले पासे इन्हां दियां पहले जिहड़ियां चीकां कढवाइयां ने घट सन,
ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੀਕਾਂ ਕਢਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕਢਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏਗਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ अब मैं यहाँ पे इसको रोक देता हूँ। ये मेरी ट्वीट की अपनी मन घड़त तशरीह कर रहे हैं। मैंने ट्वीट किया था कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर बहुत चीखें निकलवाएगा। ये तो चीखें जो सुनाई दे रही हैं ये तो महज नमूना है, असल फेंटा तो अभी देखा ही नहीं। अब मेरा ये ट्वीट पाक भारत जंग से मुतल्लिक था, भारतीय अफवाज मोदी सरकार से मुतल्लिक था कि इस जंग में जो पाकिस्तान की अफवाज ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर की क़यादत में जो भारतीय फ़ौज और मोदी सरकार की चीखें निकलवाई हैं ये तो कुछ भी नहीं, ये तो महज एक नमूना है, असल फेंटा तो अभी देखा ही नहीं इन्होंने। मैंने पाक भारत के हवाले से बात की और शहबाज गिल साहब ने इस बात को घुमा फिरा के पाकिस्तान की सियासत पे ला के खड़ा किया कि फ़ौज का तो कोई किरदार ही नहीं, ये फ़ौज कैसे चीखें निकलवा सकती है, कैसे फेंटा लगा सकती है। ये शहबाज गिल साहब मुझे दर्जा चहारम का टाउट कह रहे हैं, दर्जा चहारम का मुझे टाउट कह रहे हैं, जबकि आज़म स्वाति कहते हैं कि ये चपरासी बनने के लायक नहीं था। लेकिन मैं इतना कहूँगा नाजरीन कि ये शहबाज गिल वो है जिसने जनरल बाजवा को अपना अब्बू बना लिया था। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बैठ के मैं ये वीडियो लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसी सुप्रीम कोर्ट में मीडिया डाइस के सामने शहबाज गिल साहब ने एक मीडिया के साथ टॉक की थी, जिसमें शहबाज गिल ने कहा था कि आर्मी चीफ बाजवा हैं, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा कबीला से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरी वालदा भी बाजवा हैं, तो हमारा कबीला एक है। जनरल बाजवा हमारा रिश्तेदार है, हमारा माई बाप है। ये जो शख्स है जो दूसरों को न जाने किस किस्म की अलकाबात देता है, मन घड़त ट्वीटों की तशरीह करता है, इसने तो जनरल बाजवा को अपना बाप बना लिया था, कौमियत वाला बाप बना लिया था कि मेरी वालदा भी बाजवा है और कमर जावेद आर्मी चीफ भी बाजवा हैं। तो पहले तो ये एतराफ़ करे कि जनरल बाजवा को बाप बनाने का फ़ैसला गलत था। शहबाज गिल साहब इस बात का एतराफ़ करें ना, फिर किसी के ऊपर उंगलियां भी उठा दें। और ये जो बात कही है पार्टी के रहनुमा आज़म स्वाति ने कि इसने लंका ढाई है, इमरान खान से मुतल्लिक सिक्योरिटी फोर्सेस को ऐसी बातें की हैं जो इमरान खान के नॉलेज में नहीं थी। आज़म स्वाति कहते हैं कि ये बातें मुझे इमरान खान ने ख़ुद बताई कि गिरफ़्तारी के दौरान शहबाज गिल मेरे ख़िलाफ़ क्या सिक्योरिटी फोर्सेस को बताता रहा, क्या कहता रहा। तो इसकी तो अपनी पार्टी में इतनी इज़्ज़त है, ये दूसरों को दर्जा चहारम का टाउट कहता है। ये चपड़ासी नहीं बन सकता, ये तो जिनके टाउट बनाने की बात कर रहा है उनको अब्बू बना लेता है। मैं इससे ज़्यादा की आखा, चवल आदमी है तो चवला ही कुटन दिया अल्लाह दी कसम अमेरिका च बैठ के। अच्छा नाज़रीन, 4 अक्टूबर एहतजाज के केस में जज ताहिर अब्बास सिप्रा साहब ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं। अच्छा, एक तरफ उमर अयूब के अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन में जो उनका गोशवारों का मुकदमा है, इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब को 29 जुलाई का नोटिस जारी कर दिया है, 29 जुलाई के समात की कॉज लिस्ट जारी कर दी है और जो उमर अयूब के ख़िलाफ़ मुकदमा वापस लेने की दरख्वास्त की जो इस्तदा की गई थी, अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने के इस्तदा को भी मुस्तरद कर दिया है। आफिया सदीकी के मुकदमे में जो जस्टिस इजाज़ इसाक खान साहब ने वज़ीर आज़म और काबीना को कंटेम्प्ट के नोटिस जारी किए थे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म और उनकी काबीना को कंटेम्प्ट के नोटिस भिजवाने का जो मामला है वो खटाई में पड़ गया है। नोटिस भिजवाने का मामला लटक गया है। क्यों लटक गया है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस का ये कहना है कि जो 21 जुलाई को जज साहब ने वज़ीर आज़म काबीना को कंटेम्प्ट के नोटिस जारी करने का जो ऑर्डर किया है, उस रोज़ ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर था ही नहीं। और 16 जुलाई को जो नोट जज साहब ने भिजवाया था कॉज लिस्ट में रोस्टर में तब्दीली का, उनका नोट आने से पहले रोस्टर जारी हो चुका था और रोस्टर में जो भी तरमीम होनी थी मजाज अथॉरिटी की इजाज़त के साथ होनी थी। तो अब ये जो 21 जुलाई को समाअत हुई है कॉज लिस्ट के बगैर, मुकदमे की समाअत की फिक्सेशन के बगैर, तो इस पर मजाज अथॉरिटी की जो राय आएगी, यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब जो राय देंगे, उस राय पे वज़ीर आज़म और काबीना को नोटिस जारी करने का फ़ैसला किया जाएगा कि ये नोटिस जारी होंगे भी
या ये नोटिस जारी नहीं किए जाएंगे। तो फ़िलहाल ये तौहीन अदालत के नोटिस वज़ीर आज़म और काबीना को भिजवाने का जो मामला है वो लटक गया है। इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा बिशारत पंजाब के साबिक़ मिनिस्टर रह चुके हैं, जिन्हें आज थाना न्यू टाउन पुलिस ने गिरफ़्तार करके थाने में मुंतकिल कर दिया है। राजा बिशारत का ये कहना था पुलिस की गिरफ्तारी के बाद कि मैं ज़मानत पे हूँ, तमाम केसेस मेरी ज़मानत कन्फर्म है और मुझे बिला जवाज़ गिरफ़्तार किया गया है। तो ये नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।